गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम पुनीत है। बेसिकली मैं एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 17-18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एज अ गेस्ट अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। और एमबीए कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं इसमें। फिनटेक है, फाइनेंस है, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कंपनीज मिलने वाली है, कहाँ आपका प्लेसमेंट होने वाला है, ये सारी चीजों को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा, उसको पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी। देखिए बेसिकली अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है 2027 तक 42% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से होने वाला है। तो एआई और एमएल का बहुत जबरदस्त डिमांड आने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जॉब रिपोर्ट है 2025 से 30 तक का, वो बताता हूं मैं आप लोग को। इसमें साफ साफ लिखा है फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब। आने वाले 5 सालों के अंदर 25 से लेकर 30 के बीच में जो 5 सालों में सबसे ज्यादा जॉब आने वाली है, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर। तो ये मान के चलो एआईएमएल का डिमांड आने वाला है, फिनटेक का डिमांड आने वाला है, डेटा एनालिटिक्स का डिमांड आने वाला है। तो जो भी आप एमबीए करने वाले हो, ये वाले स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ेंगे और पैकेजेस बढ़ जाएंगे। फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रही है बहुत सारी जॉब जाने वाली है। पोस्ट ऑफिस क्लर्क की जॉब जाएगी, बैंक टेलर का जॉब जाएगा, डेटा एंट्री का जॉब जाएगा, कैशियर, टिकट चेकर का जॉब जाने वाला है। ये सब जाने वाली जॉब्स हैं। आज अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं मशीन से, विड्रॉल मशीन से करते हैं, बैंक टेलर की जरूरत ही नहीं, कैशियर की जरूरत ही नहीं है, आप पासबुक अपडेट करते हो मशीन से करते हो, तो ये सारी जॉब जाने वाली है। देखिए बेसिकली मेरा क्लासेस चलता है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलता है। और ये मेरा ऑफलाइन क्लासेस दिखाई देगा आप लोग को। IIM अहमदाबाद, ड्रीम कॉलेज ऑफ एमबीए। हर साल मैं बच्चों को लेके जाता हूँ। 40-50 बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं वहां का ऑफिशियल कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ। तो अगर आप लोग को चलना हो तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा मैं अभी जयपुर में बहुत सारे कॉलेज में गेस्ट पढ़ा रहा हूँ। जीसीआरसी, वीजीयू, IIM, आर्या कॉलेज, पूर्णिमा कॉलेज, टीसीबीएस। मुंबई में यूबीएस मुंबई में गेस्ट फैकल्टी जाता हूँ पढ़ाने के लिए। ये देखो आपको यूबीएस मुंबई दिखाई देगा, जीसीआरसी दिखाई देगा, आर्या दिखाई देगा। बुक्स भी लिख रहा हूँ मैं, 2008 से बुक लिख रहा हूँ। तो ये 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है मेरे को। जो बुक्स में लिख रहा हूँ आप लोग को, ये सारी बुक्स आपको दिखाई देंगी। और इस तरीके से बुक्स रहती है, बहुत पतली पतली बुक्स होती है, बहुत इजी लैंग्वेज में होती है। तो बेसिकली एमबीए का बुक्स अगर नोट्स चाहिए तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा। यूट्यूब पे हमारे वीडियोस मिल जाएंगे एमबीए को और बीबीए को लेके। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर मैं आता हूँ स्पेशलाइजेशन पे। देखिए अभी काउंसलर्स आप लोग को कॉल कर रहे होंगे, और जब वो कॉल करेंगे तो बताएंगे बेस्ट कॉलेज हम बताते हैं। पढ़ाना नहीं है उनको, वो कॉलेज से टाई अप करके बैठे हैं, एज अ कमीशन एजेंट वो लोग वर्क कर रहे हैं। आपका प्लेसमेंट कॉलेज में वो एडमिशन कराएंगे और फ्री, उनको कोई मतलब नहीं है। बट इन केस ऑफ मेरे केस में देख मान के चले कि बेसिकली मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं आप लोगों को प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, मेरी पर्सनल क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। प्लेसमेंट तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। कॉलेजेस में तो आप फिर से एडवाइस ले लो, क्योंकि ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया। तो एज ए गेस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अंदर की सारी बात पता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डेमो, सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप प्लान कर रहे हो एमबीए का, तो ये मेरा अपना डिटेल डाल देना, नंबर, नेम, सिटी, कोर्स, ये सब डाल के आप मेरे को शेयर करेंगे। तो मैं आपको बेस्ट कॉलेज वैसे भी बताऊंगा, और बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं कॉलेज से मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, मेरा तो स्टडीज का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। अब देखिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज एमबीए को लेके कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जिसमें आपको जाना चाहिए। सबसे पहले दिखाई देगा फिनटेक इंजीनियर। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिनटेक इंजीनियर का जबरदस्त डिमांड है। आप ये मान के चलो आने वाला जो टाइम है वो फिनटेक का है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रही है। 2025 से 30 के बीच में फिनटेक की जबरदस्त डिमांड आने वाली है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस और आईटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो जहां पे आप फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज कर देंगे तो फिनटेक बन जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं आप, ब्लॉकचेन एनालिस्ट बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं, 12-13 लाख से शुरू होता है, 40 लाख तक के पैकेजेस जाते हैं। मैं बात करता हूँ बिजनेस एनालिटिक्स की, जबरदस्त डिमांड है। अगर आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखी है तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात करता हूँ, उसको अपन डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं, जहां पे आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। एक प्रीवियस कंपनी का पुराना डेटा ले लिया आपने, उसे एनालिसिस करके फ्यूचर का रिकॉर्ड बना रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, और जो टॉप मैनेजमेंट है उसको आप एडवाइस कर रहे हो। तो इसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है। आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज है जिसमें आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, अमेजन, डिलॉइट, इसके अंदर आपको मैकेंजी मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनीज है, और 10-15 लाख से इसका पैकेज स्टार्ट होता है और 30-35-40 लाख तक जाता है।
फाइनेंस, ये तो पुराने जमाने से चलता आ रहा है। डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है जिसके अंदर आप बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ब्रोकिंग फर्म्स में जा सकते हैं, जिसमें जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन स्मिथ हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अलावा कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल, तो यहाँ जॉब लगती है और ऑन एन एवरेज 7-8 लाख से स्टार्ट हो जाता है पैकेजेस आपका। एमबीए इन मार्केटिंग डिमांडिंग कोर्स है। मार्केटिंग तो मान के चलो कि एवरग्रीन है, हर जगह पे आपको जॉब्स अवेलेबल होती है, पैकेजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं, सेल्स हेड बन सकते हैं। पैकेजेस ऑन द बेसिस ऑफ इंसेंटिव पे रहते हैं, आपका सेल्स बढ़ेगा तो पैकेजेस बढ़ते चले जाते हैं। आईटी, अगर मैं आईटी की बात करूँ, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आईटी का ऑप्शन भी आपके पास है। आईटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है। वही 10-12 लाख से इसमें भी स्टार्ट हो जाता है। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी को एचआर की जरूरत पड़ती है। एचआर का मेन वर्क होता है प्लेसमेंट, कैसे भी मेरे को जो जगह मेरी कंपनी में खाली है उसमें एक बंदे को प्लेस करना है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसकी सैलरी डिसाइड करनी है और पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके चलना है, तो एचआर का वर्क है। एचआर मैनेजर बन सकते हैं आप, टैलेंट एक्विजिशन हेड बन सकते हैं, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर बन सकते हैं। पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, मतलब 8 लाख से स्टार्ट होते हैं, 20 से 25 लाख तक जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ग्लोबल लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं, तो ऐसे केस में आपको एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, एक्सपोर्ट मैनेजर बन सकते हैं, फॉरेन मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं, और वही 8-9 लाख से स्टार्ट होता है, 20 से 25 लाख तक का पैकेज जाता है इसमें। उसके बाद में आता है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक और कस्टमर तक पहुंचाने तक का सारा काम करता है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सारा वर्क आ जाता है। सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो आप इसमें, लॉजिस्टिक हेड बन सकते हो, ऑपरेशनल कंसल्टेंट बन सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है। 7-8 लाख से शुरू होता है और यही 30-35 लाख तक जाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं और आप अपना डिटेल्स डाल सकते हैं इसमें, अगर आपको बेस्ट एमबीए कॉलेज चाहिए तो। काउंसलर्स के बातों में मत आना, क्योंकि वो लोग कमीशन एजेंट्स हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है जिस कॉलेज से टाई अप है वहीं वो आपको भेजेंगे। बेस्ट कॉलेज नहीं बताते उनको, जहाँ से अच्छा कमीशन मिल रहा है वहीं वो भेजेंगे। तो थोड़ा सा संभल के चलना, मार्केट में बहुत कॉल्स आपके पास आएंगे, डेली वो लोग कॉल करेंगे कि कहाँ से एमबीए करने का प्लान है, हम आपको एडवाइस कर देते हैं, और वो लोग एमबीए में ज्वाइन कराने के बाद वो फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं। बट मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉलेज तो बाद में ज्वाइन होगा, क्लासेस मेरी पहले से स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरे आप अपना डिटेल सारा डाल के मेरे को भेज दो। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो ये नंबर है मेरा, इस पे कॉल करना है या व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि क्लासेस में रहता हूँ मैं, तो कई बार मैं कॉल उठा नहीं पाता, तो अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो बाद में अपन बात कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर कॉल करना। बेस्ट ऑफ लक।